गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ब्लॉक डायग्राम के बारे में, ठीक है। उसी के अंदर आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी देखा था। तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर वाली जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद का टॉपिक जो है आपका कि फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो आपको पता है कौन सा फ्यूल यूज होता है? यूरेनियम 235। कैसे काम करता है ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बताया गया है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको मेरिट एंड डिमेरिट्स भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहला है मेरिट या एडवांटेज। ये है कि द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इज क्वाइट स्मॉल, देयरफॉर देयर इज अ कंसिडरेबल सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको तो ये पता होगा कि यूरेनियम का थोड़ा सा अमाउंट में भी अगर बम्बार्डमेंट करते हैं तो कितना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा फ्यूल यूज़ हो रहा है इस प्लांट के अंदर, उसको अगर हम बहुत कम अमाउंट में भी यूज़ करें तो भी हमारे लिए सफिशिएंट एनर्जी फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट लगता था उसमें हमारा कमी हो जाएगा। कि एक बार ट्रांसपोर्ट कर देने से ही वह काफ़ी दिनों तक चलेगा, तो बार बार हमें ट्रांसपोर्टेशन करने की यूरेनियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ द सेम साइज। अगर आपको सेम साइज़ का सेम कैपेसिटी का कोई दूसरा प्लांट बनाना है तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर जो है वो कम स्पेस लेता है, ठीक। It has low running charges as a small amount of fuel is used for producing bulk electrical energy। तो इसका रनिंग चार्ज भी हमारे लिए कम हो जाएगा, बिकॉज देखो कैपिटल कॉस्ट इसका हाई रहता है इरेक्ट करने के टाइम पर, बट जब रनिंग केस होने लगता है तो उस वक्त तो हमारा एक कम अमाउंट में यूरेनियम का कम अमाउंट में जो इसका फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो रनिंग चार्ज तो आपको कम लगेगा। इसके बाद है कि दिस टाइप ऑफ प्लांट इज़ वेरी इकोनॉमिकल फॉर प्रोड्यूसिंग बल्क इलेक्ट्रिकल पावर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कम अमाउंट में जो आपका न्यूक्लियर है, जो आपका इसका फ्यूल है, ये बहुत ही कम अमाउंट में हाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि यह इकोनॉमिकल है। थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस मिलेगा कंपैरिजन टू अदर पावर प्लांट। उसमें आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है फ्यूल को, इसके अंदर आप जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम फ्यूल लग रहा है। It can be located near the load center because it does not require large quantities of water and need not be near coal mines, therefore the cost of primary distribution is reduced। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसको हम लोड सेंटर, ना कि पॉपुलेटेड एरिया है ना, लोड सेंटर से हम इसको नियरली लोकेट करते हैं। लोड सेंटर का मतलब ये हुआ जहाँ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ट्रांसमिशन जो सब स्टेशंस होते हैं वो लोड सेंटर कहलाते हैं। तो उसके पास हम इसको लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको रिवर के क्रॉस ही लगाना हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत से काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कंपलसरी नहीं हुआ कि इसको वैसे जगह पे लगाएं जहाँ पर कि नियर बाई आपका वाटर सोर्स हो, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको अपने लोड सेंटर के करीब भी लगा सकते हैं, और ना ही इसमें कोल माइंस के का ज़रूरत है, मतलब कोयले की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर कोयले की ज़रूरत होती तो हम वहीं पे इसको लगाते जहाँ पर कि कोयल माइंस है या कोयल प्रोवाइड कराना ईजिली हो, तो वैसा भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोड सेंटर के करीब लगा सकते हैं, जिससे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका कॉस्ट में कमी आती है। इसके बाद हमारा है, देयर आर large deposit of nuclear fuels available all over the world, therefore such plant can ensure continued supply of electrical energy for thousands of years। ये आपको समझ में क्लियरली आ रहा होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमारा ये जो प्लांट है वो काफ़ी हज़ारों सालों तक इजीली रन कर सकता है। लास्ट है, इट इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। तो ये रिलायबल है ऑपरेशन पर्पज़ के लिए। तो देख लेते, ये तो आपका एडवांटेजेस हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो देखते हैं कि द फ्यूल यूज्ड इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकवर। देखिए, अब इसमें आया कि आपका जो फ्यूल है वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है,
तो अगर आपका एक बार किसी भी तरीके से ख़राब हो जाता है या किसी तरीके नुकसान हो जाता है तो उसको आप चाहोगे रिकवर कर पाना तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है। द कैपिटल कॉस्ट ऑन अ न्यूक्लियर प्लांट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ प्लांट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कैपिटल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज इसको जब इरेक्ट किया जाता है न्यूक्लियर सबसे पहले तो प्लांट का स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, वह इतना ज़्यादा हाईली कॉस्ट होता है बिकॉज कई तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, है ना। तो इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपका जो फ्यूल का इसमें लगाना होता है स्टार्टिंग में कैपिटल कॉस्ट के अंदर ही वो आता है, जब फ्यूल इसके अंदर आ रहा है तब। तो फ्यूल आपको मैंने पहले बताया कि फ्यूल कितना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इस तरीके से ओवरऑल इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। द इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट रिक्वायर्स ग्रेटर टेक्निकल नो हाउ। मतलब अब देखिए ये बहुत सेंसिटिव पार्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि यूरेनियम का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ये थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। इस वजह से इसको जो इरेक्ट किया जाता है, जो इसको तैयार किया जाता है, तो वो सब एक अच्छे नॉलेज वाले, बहुत अच्छे नॉलेज वाले टेक्निकल पर्सन के थ्रू किया जाता है। टेक्निकल कह सकते हो, साइंटिस्ट कह सकते हो, ठीक है, या इंजीनियर जो यूज इसमें काम कर रहे होते वो, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हैंड होने चाहिए। तो इस वजह से आपका इसमें आपका मतलब वैसे लोग ही काम कर सकते हैं जिनको अच्छे नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। नेक्स्ट है द फ्यूजन बाय प्रोडक्ट्स आर जनरली रेडियो एक्टिव एंड मे काउज अ डेंजरस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन। तो ये फ्यूज़न के बारे में ही आपको क्लियर है कि फ्यूज़न से जब करते हैं तो इससे जो पोल्यूशन इसके रेस्पेक्ट में जो निकलता है वह जनरली रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव गैस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर सकता है, इस वजह से इसको पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस चार्ज आर हाई ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मोर एवर हाई सैलरी ऑफ स्पेशली ट्रेंड पर्सनल एम्प्लॉयड टू हैंडल द प्लांट फॉर द रेस्ट द कॉस्ट। जैसे कि इस प्लांट के अंदर आपको ऐसे पर्सन चाहिए होते हैं, ऐसे आपको ये एम्प्लॉय चाहिए होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हैंड हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत अच्छा नॉलेज की हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप ऐसा ढूंढोगे तो बहुत अच्छा सैलरी भी लेंगे वो, तो जिससे कि इस प्लांट का ओवरऑल कॉस्ट को देखा जाए तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट आर नॉट वेल सूटेड फॉर वेरिंग लोड्स ऑन द रिएक्टर, डज नॉट सपोर्ट रेस्पॉन्ड द लोड फ्लक्चुएशन एफिशिएंटली। आपको मैंने बताया था न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब आपका ये लोड वेरी करता है तब आप जो रड होता है उसको आप डेप्थ में ले जा कर के, लोड का अगर कम हो रहा है तो डेप्थ में ले जाते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो हीट प्रोड्यूस करता है वो कम करता है। उसी तरीके से जब लोड ज़्यादा हो रहा होता है तो हम उस रड को ऊपर की ओर खींच लेते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन कम एब्जॉर्ब होता है और हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट ये इस फ्लक्चुएसन, अगर फ्लक्चुएसन वाला केस हो जाए, मतलब तुरंत से लोड वेरी कर रहा है जल्दी, तो उस वक्त यह उतना एफिशिएंट काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह भी एक तरह का लोड फ्लक्चुएसन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लास्ट है द डिस्पोजल ऑफ द बाई प्रोडक्ट विच आर रेडियो एक्टिव इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दे हैव आइदर टू बी डिस्पोज ऑफ इन अ डीप ट्रेंच और इन अ सी अवे फ्रॉम सी शोर। तो इसके लिए भी इसका ये चीज़ को मैंने बताया हुआ था कि भाई जब इसका जो बाई प्रोडक्ट है रेडियो एक्टिव वह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे जगह पे रखोगे, ऐसे जगह पे डिस्पोज करोगे जहाँ से कि इसका कोई भी रिएक्शन ना हो सके। तो या तो आप डीप ट्रेंच कर लो या तो फिर सी में आप इसको डाल सकते हो, मतलब बहुत दूर, किनारे से बहुत ज़्यादा दूर। तो ये आपको एक तरह का समझिए कि प्रॉब्लम है। आप ऐसे जगहों पे ही रखो तो ये इसका डिस्पोजल करो तो अच्छा है, अदरवाइज़ ये बहुत डेंजरस इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखिए नेक्स्ट एक टॉपिक है लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन स्टेट एंड कंट्री विद देयर कैपेसिटी, जो कि आपका असाइनमेंट रहेगा। आपको ये कंप्लीट करना है कि कितने न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपके स्टेट के अंदर हैं और पूरे कंट्री में, उसके साथ ही साथ उसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, इसके साथ ही आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो
चैप्टर है वो फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे हाइड्रो पावर स्टेशन। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। आपका डाउट क्लास होने वाला है परसों। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।